हेलो एवरीवन। CGL 2022 PASA का सर्कल एलोकेशन का रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट आने के बाद सबसे पहले जो जानकारी लेनी चाहिए वो है डिवीज़न प्रेफरेंस कब है। पोस्टल असिस्टेंट का जो अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होता है, जैसे एज ए पोस्टल असिस्टेंट, एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट, PACO, PARO, RMS, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, अलग अलग जगह में जो आपको जब पोस्टिंग होता है, इनका काम क्या होता है, इनका ड्यूटी किस तरह से होता है, इसका कौन सी जगह में एडवांटेज क्या है, कौन सी जगह में डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर आपने अपना चॉइस भर सकते हैं डिवीज़न प्रेफरेंस के लिए, और इसी के ऊपर आपका फ्यूचर का जो प्लानिंग है वो आपका सही तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको अलग अलग जगह की ड्यूटी किस तरह का होता है सारे जानकारी मिल जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आपके सब्सक्राइब के बिना चैनल ग्रोथ नहीं हो सकता है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे अपने अपने ग्रुप में, उतना लोगों को ये सारे जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में। पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक सॉर्टिंग असिस्टेंट का आपका सिलेक्शन हुआ है। सॉर्टिंग असिस्टेंट का ड्यूटी होता है 3 शिफ्ट में। इनका रेगुलर ड्यूटी बाकी ऑफिस ड्यूटी की तरह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक नहीं होता है। 3 शिफ्ट में होता है। एक शिफ्ट रहता है 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। दूसरा शिफ्ट रहता है दोपहर के 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। और तीसरा शिफ्ट जो रहता है शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, मतलब नाइट शिफ्ट रहता है। सॉर्टिंग असिस्टेंट में एडवांटेज बहुत सारे हैं। जिनका 6 बजे से ड्यूटी रहता है 2 बजे तक, उसके बाद उनको दिन में बहुत टाइम मिल जाता है बाकी काम करने के लिए, या तो अगर आगे का कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए टाइम मिल जाता है। जिनका दोपहर के बाद से शाम को 10 बजे तक का ड्यूटी रहता है उनको सुबह में टाइम मिल जाता है। और जिनको रात का ड्यूटी रहता है, रात का ड्यूटी के बाद उनको एक दिन का ऑफ मिल जाता है। तो दिन में आपका ऑफ मिल गया, रात को आपने ड्यूटी किया, फिर आपको एक दिन का ऑफ मिल गया। उस टाइम में भी आपने आगे का एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर सकता है, या तो और भी कुछ काम कर सकता है, फैमिली के साथ रह सकता है। ये देखिए सारे ड्यूटी अपने अपने चॉइस के ऊपर है। जो जिस तरह का पसंद करते हैं अपना लाइफ जीना, वो उस तरह का ड्यूटी करना चाहते हैं। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट का ये ड्यूटी रहता है। और ड्यूटी रहता है आपका कुछ फिजिकल काम भी करना पड़ता है। जैसे जो मेल आता है उन मेल को आपका खुद को सॉर्टिंग करना पड़ेगा, कौन कौन सी एड्रेस में क्या जाएगा ये सब आपको अलग करना पड़ेगा। ये आपका एक फिजिकल काम रह जाएगा। टेबल वर्क के सिवा फिजिकल काम करना पसंद करता है उनके लिए ये काम अच्छा रहेगा। और अगर आपने RMS में जॉब करना चाहता है, RMS होता है रेलवेज मेल सर्विस। RMS का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो ट्रेन में मेल आता है उनको सॉर्टिंग करके डिस्पैच करना। जो भी मेल ट्रांसपोर्ट होता है उनका सही डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर RMS में आपका ड्यूटी करते हैं तो ये मेल के साथ आपको रेल में सफ़र भी करना पड़ता है। अगर आपने एक दिन का सफ़र करके मेल लेके गया, वहाँ पे एक दिन रेस्ट किया, फिर नेक्स्ट ट्रेन में आपने मेल लेके आएंगे। आपने अगर 3 दिन इस तरह से ड्यूटी किया तो आपको 2 दिन का कंटिन्यू ऑफ मिल जाएगा। इस तरह के ये ड्यूटी रहता है। ये ड्यूटी जिन्होंने पसंद करता है रेल में सफ़र करना, तो उनके लिए ये सही रहेगा। और PACO और PARO। PACO होता है पोस्टल असिस्टेंट सर्कल ऑफिस। PARO होता है पोस्टल असिस्टेंट रीजियोनल ऑफिस। आपका सर्कल के अंदर सबसे सीनियर ऑफिस रहता है सर्कल ऑफिस, उसके बाद आपका रीजनल ऑफिस आता है। और इनका जो जॉब होता है 5 डेज वीक रहता है। ऑफिस वर्क करना पड़ता है। पब्लिक के साथ कोई डीलिंग नहीं होता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सर्कल ऑफिस रीजनल ऑफिस हर एक जगह में नहीं मिलता है। जो सर्कल में बोलता है और रीजनल में मिलता है, तो एक सर्कल से दूसरी जगह में जाने में प्रॉब्लम होता है। एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने में प्रॉब्लम होता है। आपका होम पोस्टिंग नहीं हो पाता है फिर। लेकिन आपका कोई भी काम हो वो काम क्लियर होता है सर्कल ऑफिस में। अगर आपने सर्कल ऑफिस में जॉब करते हो तो आपका कोई भी काम तुरंत हो जाएगा, क्योंकि आप सर्कल ऑफिस में रहते हो। अगर रीजनल ऑफिस में रहते हो तो आपको सर्कल ऑफिस में भेज के आपका काम जल्दी करा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सब पोस्ट ऑफिस,
सब ऑफिस या हेड ऑफिस या तो कोई पोस्ट ऑफिस में एज ए पोस्टल असिस्टेंट काम करता है तो उनका पर्सनल काम, तो उसके लिए उनको सर्किल ऑफिस भेजना पड़ता है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाता है क्योंकि एज थ्रू चैनल जाता है, फिर थ्रू चैनल आपका डॉक्यूमेंट वापस आता है, तो ये थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाता है। इस मामले में सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस अच्छा होता है, 5 डेज़ जॉब भी रहता है। उसके बाद आता है जीपीओ, हेड ऑफिस, सब ऑफिस। देखिए जीपीओ होता है एक रीजनल में एक ही होता है, बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है। यहाँ पे स्टाफ भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपका ऑफिस वर्क रहता है, आप पब्लिक के साथ डीलिंग वाला काम भी कर सकते हैं या तो ऑफिस के अंदर भी काम कर सकते हैं, जो काम में पब्लिक के साथ कोई डीलिंग नहीं रहता है। लोकेशन इसका मेन सिटी में रहता है, रीजन में रहता है। बहुत बड़े एरिया का इनको हैंडल करना पड़ता है। आपका छुट्टी के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे स्टाफ होता है। बाकी और भी कुछ काम भी आपका जल्दी हो जाता है। ये सारे एडवांटेज है जीपीओ में। लेकिन जीपीओ के लिए ये होता है रीजन में, सिटी में एक ही होता है, आपका घर के आसपास नहीं हो सकता है। जिनका घर जीपीओ के आसपास नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम होगा, दूर जाके आपको जॉब करना पड़ेगा। जीपीओ के आसपास जो रहते हैं उनके लिए अच्छा रहता है। हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ये तो बहुत सारे होता है। हेड ऑफिस ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हेड ऑफिस के अंडर सब ऑफिस बहुत सारे होता है। आपका हेड ऑफिस से सब ऑफिस ट्रांसफ़र हो सकता है, सब ऑफिस से हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। ये ऑफिस वर्क रहता है छोटे छोटे एरिया का। जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे काम करना पड़ता है। स्मॉल ऑफिस रहता है, हैंडल करना पड़ता है, स्मॉल एरिया को हैंडल करना पड़ता है। विलेज में रहता है, कोई सिटी का छोटे से एरिया में रहता है, पब्लिक डीलिंग करना पड़ता है। ट्रांसफ़र बहुत आसान होता है क्योंकि बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होता है, तो आपका एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आपका नज़दीक, घर के नज़दीक में ट्रांसफ़र हो सकता है। 6 दिन का वीक होता है। जिनको रूटीन वर्क पसंद है, डेली सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वर्क करेंगे और शाम को घर वापस आ जाएंगे, छुट्टी का दिन छुट्टी रहेगा, उनके लिए ये काम अच्छा रहता है और ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो सकता है। अगर जिनको सर्कल प्रेफरेंस में अपने सर्कल नहीं मिला है, होम स्टेट नहीं मिला, तो उन्होंने 1 साल के बाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने होम स्टेट में, बहुत जल्दी आ सकता है। इस तरह के जो अलग अलग पोस्ट ऑफिस का एज ए पीओ और एसए आपने ड्यूटी कर सकते हैं। आपका जो सूटेबल लगता है, आपका जो जिस जगह में काम करने से आपका फ्यूचर प्लानिंग पूरा हो सकता है, वहाँ पे आप चॉइस ले सकते हैं। ये जानकारी देना अलग अलग जगह पे क्या क्या काम होता है। सब ऑफिस, हेड ऑफिस, सब ऑफिस बहुत सारे होता है। यहाँ पे आपका काम करना किसी को अच्छा लग सकता है। जीपीओ बड़े सिटी में होता है, बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, काम भी बहुत होता है, लेकिन स्टाफ बहुत होने के वजह से आपका काम इजी हो जाता है। और सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस भी कम होता है, इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं रहता है और 5 डेज़ वीक रहता है। आरएमएस में आपको ट्रेन में सफ़र करना पड़ेगा, नाइट में भी सफ़र करना पड़ेगा, दिन में भी सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऑफ टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू ऑफ मिल जाएगा। शॉटिंग असिस्टेंट के लिए नाइट ड्यूटी होती, लेकिन नाइट ड्यूटी के बाद आपको ऑफ मिल जाता है। डे ड्यूटी में अगर सुबह का ड्यूटी होगा तो बाकी दिन आपको ऑफ मिल जाएगा, अगर शाम का ड्यूटी होगा तो दिन में आपको ऑफ मिल जाएगा, सुबह का टाइम ऑफ मिल जाएगा। तो आपका जो चॉइस है, जिसमें आपका फ्यूचर अच्छे हैंडल हो सकता है, अच्छा चल सकता है, उस जगह में आपको उस तरह का प्रेफरेंस डालना। सो दोस्तों, वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपने अपने ग्रुप में शेयर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए। थैंक यू।